आज हम बात करेंगे सुपरस्टार राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना को जो स्टारडम हासिल हुआ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में, वो स्टारडम किसी और को हासिल शायद ही हो, अब तक तो नहीं हुआ है। राजेश खन्ना का स्टारडम ऐसा था जिसके लोग दीवाने थे। राजेश खन्ना ने खुद ही एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे घर आशीर्वाद का जो है लोकेशन, वो अगर बॉम्बे के टूरिस्ट जो है मैप पर भी दिखती है तो ये बात काबिले तारीफ अगर है तो इसीलिए है क्योंकि लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मुझे देखना चाहते हैं। वो मेरे घर के आगे, मेरे बंगले के आगे जो है आते रहते हैं मुझे देखने के लिए, मुझे एक नज़र देखने के लिए वो घंटों-घंटों इंतज़ार करते रहते हैं और मैं भी उनको मिलता हूँ, उनको दिखाई देता हूँ और उनकी जो जज़्बात हैं उनकी कदर करता हूँ। तो इस तरह राजेश खन्ना ने अपने फ़िल्मी करियर की जो शुरुआत थी वो कैसे की थी ये तो हम सबको पता ही है, और लगातार उन्होंने कितनी हिट फ़िल्में दी ही ये भी हम सबको पता ही है। लेकिन राजेश खन्ना जैसे कलाकार जिस तरह उनको जो स्टारडम मिला था, वो तो अपने आप में बड़ी बात थी ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि एक कलाकार जिसने इतना ज़्यादा रुतबा देखा हो, इतनी ज़्यादा शान-ओ-शौकत उसने एन्जॉय की हो, जब फिर एक बार अचानक ही जो है उनका करियर ढलान की तरफ आने लगा, डाउनफॉल होने लगा उनके करियर का, तब उन पर क्या बीती होगी। तो ये बात बहुत ही जो है गौर करने लायक है। दरअसल तरह-तरह की बातें होती रहती हैं कि राजेश खन्ना जी पंक्चुअल नहीं थे, इसीलिए उनके करियर का डाउनफॉल हो गया। उनको चमचे रखने का बहुत शौक था, उनके आगे-पीछे जो लोग थे, वो उनको जो थे सही जानकारी नहीं देते थे, शायद इसीलिए उनके करियर का डाउनफॉल हो गया। तरह-तरह की बातें जो हैं वो होती रहती हैं, लेकिन राजेश खन्ना ने इसके बारे में यही कहा था कि अगर लोगों ने मुझे प्यार दिया और मुझे एक तरह के आसमान पर की बुलंदी पर पहुँचा दिया और मैं उसके लिए उसका उनका शुक्रगुज़ार भी करता हूँ, शुक्रगुज़ार भी हूँ। और कहीं न कहीं अगर मेरे करियर का डाउनफॉल हुआ तो उसके लिए मैं ज़िम्मेवार हूँ, तो मैं उस बात को भी मानता हूँ। लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने जैसी ज़िंदगी जी है, वो उस ज़िंदगी से सैटिस्फाई थे, वो खुश थे और वो चाहते हैं कि अगर उनको दोबारा भी ज़िंदगी मिले तो वो वैसे ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उनको अपनी ज़िंदगी पर, अपनी लाइफ़स्टाइल कोई भी ज़्यादा पछतावा नहीं रहा। तो इस तरह राजेश खन्ना की अगर ज़िंदगी की, उनके लाइफ़स्टाइल की बात करें तो बहुत ही बिज़ी रहते थे अपनी फ़िल्मों में। उसके बाद उनको ये शौक था कि वो शाम को अपने घर में पार्टीज़ करा करते थे, जहाँ पे फ़िल्मी सितारे, फ़िल्मी दुनिया के बहुत दिग्गज बड़े-बड़े कलाकार पहुँचते थे, उस पार्टी में अपनी हाज़िरी लगवाते थे। कहा तो ये भी जाता है कि अगर कोई बड़ा स्टार राजेश खन्ना की पार्टी में नहीं पहुँचता था उनके घर में, तो राजेश खन्ना पूछते थे कि वो इतना बिज़ी हो गया है कि यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो ये हैसियत थी राजेश खन्ना की उस टाइम के। कहते हैं कि बड़े-बड़े निर्माता, निर्देशक जैसे ऋषिकेश मुखर्जी और यश चोपड़ा, ये भी उनके घर में पहुँचते थे। लेकिन फिर धीरे-धीरे ये लोग अपने काम में मशरूफ़ होने लगे और राजेश खन्ना के घर पर नहीं आना-जाना होता था उनका ज़्यादा। तो फिर कुछ ज़्यादा नेगेटिव तरह के लोग जो उनके कान भरते थे, जो उनको सही सलाह नहीं देते थे, एडवाइस नहीं देते थे, वो लोग में उनका उठना-बैठना होने लगा। तो इस तरह ये चीज़ें जो थी वो बदलती गई। तो उनके जो मैनेजर थे, उनके घर को सँभालते थे, पूरे उनके घर की ज़िम्मेवारी उन पर होती थी, जिनका नाम प्रशांत था। उन वो भी उनके बंगले आशीर्वाद में एक अहम भूमिका निभाते थे, हर चीज़ उनके जो है देख-रेख में, सुपरविज़न में होती थी। राजेश खन्ना जी के बारे में एक बात ये भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है कि राजेश खन्ना जी के घर को, बंगले आशीर्वाद को जो था लोगों ने खन्ना दरबार कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि हर रोज़ पार्टियाँ होती थी वहाँ पे, शाम को गैदरिंग होती थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे आते थे राजेश खन्ना के साथ, और कहते हैं कि लेट नाइट तक ये पार्टी चलती थी, हर रोज़ लेट नाइट तक चलती थी, जिसकी वजह से जो था
जो पूरा एक शेड्यूल है वो बिगड़ जाता था, क्योंकि अगर लेट नाइट पार्टी हुई है तो सुबह भी लेट उठा जाएगा और इस तरह जो है फ़िल्मों के सेट पर भी लेट पहुँचा जाएगा। तो इस तरह सारा जो सिस्टम था वो ख़राब हो जाता था और इसी कारण जो थे निर्माता निर्देशक उनको लगता था कि राजेश खन्ना जो हैं वो समय के पाबंद नहीं हैं, लेट लतीफ़ हैं, लेकिन बात यही थी कि वो थोड़ा लाइफ़स्टाइल था वो अलग था, क्योंकि बड़े स्टार थे और उनको लगता था कि जो फ़िल्में हैं वो तो उनके बिना जो है कंप्लीट ही नहीं हो सकती हैं और फ़िल्में तो उनको मिलते ही रहेंगी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ़ भी एन्जॉय करनी है। तो इस तरह ये टाइम जो था वो राजेश खन्ना का एक पीक पीरियड कहा जा सकता है, जब उनकी फ़िल्में लगातार हिट जा रही थी। उनको लग ही नहीं रहा था एक्चुअली कि उनकी फ़िल्में फ्लॉप भी होंगी, वो उनके करियर का ग्राफ कभी नीचे भी आएगा। तो फिर जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके थोड़ी-थोड़ी करके उनकी फ़िल्में फ्लॉप होने लगी, तो फिर कहते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हो गए और जो होता है डिप्रेशन जिसे कहते हैं उसका भी शिकार हो गए, क्योंकि एक कलाकार जिसने बहुत ज़्यादा स्टारडम देखा हो, जिसके बारे में कहा जाता हो कि ऊपर काका नीचे आका, ऐसी कुछ कहावतें उनके बारे में प्रचलित हो गई हों। तो जब उनका करियर नीचे आएगा तो उनको यकीनन ही झटका भी लगेगा और उनका दिल भी टूटेगा। बहुत सारे लोग जो उनके करीब रहते थे, हरदम उनकी परछाई बनकर उनके साथ रहते थे, वो भी उनको छोड़कर चले गए। तब उस इंसान पर, उस स्टार से एक आम इंसान बनने तक उनको कितना ज़्यादा एक मानसिक, एक ज़हनी तौर पर जो है संघर्ष किया होगा उन्होंने, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजेश खन्ना ने कहा था कि बहुत सारे लोग उनसे दूर चले गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि हर रोज़ उनसे मिलते थे, अपनी हाज़िरी लगवाते थे उनके घर में, लेकिन फिर उन्होंने आना-जाना छोड़ दिया। उस टाइम पे उनको महसूस हुआ कि हाँ, अब समय उनका नहीं रहा है, अब समय बदल गया है, अब चीज़ें बदल गई हैं और लोग बदल गए हैं। तब उनको एहसास हुआ कि किस तरह जो एक रुतबा था, वो उनके अच्छे टाइम का रुतबा था, वो उनकी अच्छी पोज़ीशन का रुतबा था, जिसके लिए लोग उनके पास आते थे। और जब वो पोज़ीशन ख़त्म हो गई, जब वो रुतबा ख़त्म हो गया, तो लोगों का उनके प्रति रवैया भी ख़त्म हो गया। तो इस तरह जो था राजेश खन्ना का फ़िल्मी सफ़र वो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे को जाता रहा और फिर उन्होंने फ़िल्में तो की, बहुत सारी फ़िल्में की उन्होंने बाद में भी अपने करियर के उस ढलान के पीरियड में भी। लेकिन वो एक जो करिश्मा था उस टाइम, जब कहते हैं कि राजेश खन्ना को देखने के लिए लोगों की एक भीड़ उमड़ पड़ती थी, वो दोबारा नहीं उनको देखने को मिला। राजेश खन्ना ने खुद ही कहा था कि एक टाइम ऐसा आ गया था जब उनको अपनी सफलता से डर लगने लगा था। उनको लगता था कि आखिर कब तक ये हो सकता है कि मैं अपने इस स्टारडम को, इस स्टारडम की पोज़ीशन से होने वाले जो है रवैये को, लोगों के बदलते रवैये को देखकर वो रवैया जो है वो मेरे सर पर नहीं चढ़ेगा, वो सफलता का नशा मेरे सर पर नहीं चढ़ेगा, ये कब तक हो सकता है? और ऐसा हुआ भी। बहुत थोड़ी देर बाद ही उनको वो सफलता जो थी, वो उस नशा जो था सफलता का, वो उनके सर पर चढ़कर पर बोलने लगा और कहते हैं कि बहुत सारे कलाकारों की, अपने साथी कलाकारों की वो इंसल्ट भी कर देते थे। उनको ये भी अच्छा नहीं लगता था कि उनके साथी कलाकारों की, उनके को-स्टार्स की तारीफ़ हो और वो उनकी तारीफ़ को एक्चुअली अपनी इंसल्ट समझते थे। ये किस्सा बयान किया था सलीम खान जी ने कि किस तरह एक फ़िल्मी मैगज़ीन को दी इंटरव्यू में उन्होंने संजीव कुमार के बारे में ये कहा था कि संजीव कुमार बहुत उम्दा कलाकार हैं, एक बेहतरीन एक्टर हैं। तो इस पर राजेश खन्ना ने उनको अपने घर बुलाकर उनसे पूछा था कि अगर संजीव कुमार अच्छा है, अच्छा एक्टर है, तो मैं कैसा एक्टर हूँ? तो सलीम खान ने कहा कि मैं बहुत हैरान रह गया कि इस बात को सुनकर राजेश खन्ना की,
काका की कि इसमें आप कहाँ से आ गए? बात तो संजीव कुमार की हो रही है। तब सलीम खान जी ने राजेश खन्ना से कहा कि मैं तो सिर्फ़ संजीव कुमार की बात कर रहा था कि वो एक्टर कैसे हैं? अगर आपसे मुझसे पूछा जाता कि आप कैसे हैं? तो यकीनन ही आपके बारे में मैं अच्छी बात ही कहता। तो कहते हैं कि राजेश खन्ना और ने संजीव कुमार से रा जो है सलीम खान से लगभग 6 महीने तक बात नहीं की थी और हालाँकि उनके घर करीब-करीब ही थे, वो पड़ोस में ही रहते थे, लेकिन काफ़ी समय तक उनकी एक-दूसरे के साथ गुफ्तगू नहीं हुई थी। तो इस तरह राजेश खन्ना जी का जो ये फ़िल्मी करियर, ये स्टारडम, ये रुतबा, ये डाउनफॉल, ये सारी चीज़ें रही हैं राजेश खन्ना की ज़िंदगी में, वो बहुत ही एक जो है मोटिवेशन हो सकती हैं आम इंसान के लिए कि किस तरह जो ये स्टारडम है, एक नशा होता है और ये जो चीज़ें हालात होते हैं, ये बेहतर भी होते हैं और फिर जो है बदतर भी हो सकते हैं। लेकिन इंसान को हर एक रिश्ते में तवाज़ुन बनाकर रखना चाहिए, हर एक इंसान के साथ अपने रवैये को दुरुस्त रखना चाहिए क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी का कब, किस मोड़ पर हमें किस इंसान के करीब ले आए और कब किस मोड़ पर किस इंसान ने हमें जो है दूर हो जाना है हमसे क्योंकि हमारे जो हालात हैं वो बदल गए हैं। तो इस तरह राजेश खन्ना की ज़िंदगी में जो था अम अर्श से फ़र्श तक का जो एक सफ़र है उन्होंने वो तय किया और एक जो लोनलीनेस थी, एक अकेलापन था वो भी तय किया। एक भीड़ थी जब रिश्तों की, दोस्तों की, चाहने वालों की वो भी उन्होंने देखी और फिर वो अकेलापन भी देखा जब सभी लोग उनको छोड़कर चले गए। तो इस तरह राजेश खन्ना की ज़िंदगी जो है हम सबके लिए एक मोटिवेशन हो सकती है, एक इंस्पायरेशन बन सकती है कि किस तरह हमें अपनी सफलता को और असफलता को जो है मेंटेन करना चाहिए।